नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसरो द्वारा शुरू किए गए एक अन्य मिशन के बारे में जानकारी लेंगे, जो भारत का पहला सोलर मिशन है, जिसका नाम है आदित्य L1। क्या नाम है? आदित्य L1। तो इसरो ने हाल ही में चंद्रयान की सफल लैंडिंग की है और भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला देश बना है। और इसी के साथ एक और अन्य उपलब्धि सभी देशवासियों को इसरो ने उपलब्ध कराई है, और वह है भारत का जो पहला सोलर मिशन है, इसरो के द्वारा लॉन्च कर दिया गया है, जिसका नाम क्या है? आदित्य L1। देखिए, एक परीक्षा में जो प्रश्न पूछे जाने की संभावना है वह है कौन से प्रक्षेपण यान से आदित्य L1 को प्रक्षेपित किया गया है। तो उस प्रक्षेपण यान का नाम है PSLV C57। क्या नाम है? PSLV C57। इसको याद रखें, आप परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना है, तो इसका नाम क्या रहेगा? PSLV C57। PSLV का मतलब क्या होता है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका नाम क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। देखिए, यहाँ पर एक इंडिकेशन है L1। L1 क्या है? देखिए, L1 एक पॉइंट है, बिंदु है, जो सूर्य और पृथ्वी के मध्य है, जहां पर सूर्य ग्रहण का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। इसीलिए इसरो के द्वारा L1 पॉइंट पर आदित्य L1 जो उपग्रह है, सैटेलाइट है, उसको स्थापित किया जाएगा। और इस सैटेलाइट में, जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, इसके 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर दूरी पर यह आदित्य L1 जो है, आदित्य L1 सैटेलाइट को L1 पॉइंट पर प्रक्षेपित किया जाएगा, जो लगातार 5 सालों तक सूर्य के क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। तो इसकी प्रक्षेपण तिथि क्या है? 2 सितंबर 2023 को 11:50 AM सुबह हमने इसको क्या किया है? लॉन्च किया है। और कौन से स्थान से लॉन्च किया है? श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र, जो कहाँ पड़ता है? आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? आंध्र प्रदेश में। तो ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण जो केंद्र है वो किस राज्य के अधीन है? तो वह है आंध्र प्रदेश के अधीन है। इसकी अनुमानित लागत जो है वह 378 करोड़ है। देखिए, इसरो के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसरो दुनिया की पहली ऐसी अंतरिक्ष एजेंसी है जो सबसे कम पैसों में सैटेलाइट को क्या करती है? लॉन्च करती है। और हाल ही में जो चंद्रयान 3 उन्होंने जो मिशन चलाया था, वह 650 करोड़ में ही उन्होंने अपना प्रोजेक्ट पूरा कर दिया, जो एक हॉलीवुड की मूवी से भी क्या है? कम बजट में बनता है। तो एक जितनी मूवी हॉलीवुड में बनती है, उससे कम बजट में इसरो ने अपने चंद्रयान 3 के जो मिशन को है पूरा कर दिया। तो दुनिया की सबसे यदि सस्ती कोई अंतरिक्ष एजेंसी है तो वह कौन सी? हमारी इसरो है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। तो इसरो हमारे लिए गर्वान्वित करने वाली जो संस्था है, हमारे देश का नाम रोशन कर रही है और सभी भारतवासियों का सर गर्व से ऊंचा कर रही है कि हम अंतरिक्ष में भी उसी प्रकार से तेजी से आगे बढ़ रहे हैं जैसे कि दुनिया के अन्य देश बढ़ रहे हैं। लेकिन हमारे द्वारा जो किए गए प्रयास हैं वो बहुत कम लागत में और उच्च स्तरीय रिसर्च पर आधारित है। जहाँ तक हम सफल हो रहे हैं, वो कई अंतरिक्ष एजेंसियाँ वहाँ तक सफल नहीं हो पा रही हैं। तो इसरो के लिए बहुत गर्व करने वाली बात है। और यह जो आदित्य L1 है, इसका उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है? तो आदित्य L1 जो सैटेलाइट 5 साल तक लगातार क्या लगाएगा? चक्कर लगाएगा। इस उद्देश्य से प्रक्षेपित किया गया है कि हम सोलर एनर्जी के बारे में, उसके सोर्स के बारे में पता करेंगे और हम ये जान पाएंगे कि उस सोलर ऊर्जा को अन्य बेहतर तरीके से कैसे उपयोग में ला सकते हैं, जिससे कि भविष्य में जो ऊर्जा का संकट पैदा होने की संभावना है, उससे निपटने की जो नई संभावनाएं, उनको कैसे खोजा जा सकता है। इसलिए आदित्य L1 मिशन को क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। जिस कक्षा में यह आदित्य L1 उपग्रह चक्कर लगाएगा उसे हालो ऑर्बिट के नाम से जानते हैं, हालो कक्षा के नाम से जानते हैं। तो इस तरह से भारत को पहले सोलर मिशन के लिए हमारे परिवार की तरफ से, हम सब की तरफ से इसरो को बहुत बहुत बधाई और सभी भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई। और आशा करता हूं कि आपको ये क्लास समझ में आई होगी। इसी तरह से हमने जो करंट अफेयर से संबंधित है अन्य क्लासेज भी ले रखी हैं और सब्जेक्ट से संबंधित है अन्य क्लासेज भी ले रखी हैं। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल को नए देख रहे हैं, इसको चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर बताएं। नमस्कार, धन्यवाद।